वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुम्मन शाह जलाली और आप देख रहे हैं कुरैशी अल सादात न्यूज़। कुरैशी अल सादात न्यूज़ में आवाम जानती है प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूं। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में जो कि पहली जो हुकूमत थी उनका टाइम पूरा हो चुका है और अपनी निगरान हुकूमत आ चुकी है, तो एक किस्म का सियासी हलचल मचा हुआ है। इसी बिना पर आज हमें ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तहिदा दीनी महाज के सूबाई तर्जुमान मौलाना नवाब आलम उस्मानी साहब। हम उसको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौलाना नवाब आलम उस्मानी साहब, कुरैशी अल सादात न्यूज़ से बात करने पर हम आपका निहायत ही मशकूर है। हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो निगरान सेटअप बना है उसको मुत्तहिदा दीनी महाज किस नज़र से देखती है, उससे तफसीली मेरे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सैयद जुम्मन शाह जलाली साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर कुरैशी सादात न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे कुरैशी सादात न्यूज़ में अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया। कुरैशी सादात न्यूज़ अरसे दराज से कोहिस्तान और मुल्क भर में मज़लूमों की आवाज़ बनकर मज़लूमों की आवाज़ को मीडिया के ज़रिए ऐवान बाला तक पहुंचाकर मज़लूमों की आवाज़ बनने का पूरा हक अदा कर रही है। मैं इस सिलसिले में कुरैशी सादात न्यूज़ को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। के हवाले से मुझसे पूछा है, चूँकि निगरान सेटअप को हम यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। निगरान सेटअप उजलत में और एक फरीक के दबाव में आकर तश्कील दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अहले सुन्नत वल जमात की आबादी तकरीबन 43% है, मगर 45% को नज़रअंदाज करके कलदन तंजीमों के मेंबरों को निगरान सेटअप में लिया गया है। इसलिए आइंदा इलेक्शन, आने वाले जो इलेक्शन हैं वो भी इससे मशकूक हो सकते हैं, क्योंकि निगरान सेटअप में कलदम तंजीमों के नुमाइंदे लिए गए हैं। इसमें सवाए जो वज़ीर आला का जो ओहदा है उसको मेरिट की बुनियाद पर चुना गया है। इसके अलावा जो हैं जितने भी निगरान सेटअप में मेंबरान वज़रा और मुशीर हजरात को लिया गया है वो सारे के सारे एक फरीक के दबाव में आकर उजरत में लिए गए हैं। हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। दूसरी बात, मुत्तहिदा दीनी महाज चूँकि एक खालिसतन मजहबी और सियासी पार्टी है, मुत्तहिदा दीनी महाज मुल्क का इस्तेहकाम चाहती है। मुत्तहिदा दीनी महाज मुल्क में अमन चाहती है। मुत्तहिदा दीनी महाज मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती चाहती है। मुत्तहिदा दीनी महाज मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहती है। और इस मकसद के लिए हम तमाम मुल्क के तमाम जितने इदारे हैं उनके साथ हमारे रवाबित कायम हैं। हम मुल्क के अंदर जितने जो इदारे हैं हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, उनकी इज़्ज़त को हम अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। मुत्तहिदा दीनी महाज मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम चाहती है जो बतर्ज़ खुलफ़ाए राशिदीन हो, यानी मुल्क में हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम और हया चाहते हैं। और मुल्क में गुस्ताखान सहाबा को आइनी व कानूनी तौर पर हम उनकी गिरफ्त चाहते हैं। जब तक गुस्ताखान सहाबा को आइनी व कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्त न हो जाए, सज़ाए मौत का कानून जब तक न बन जाए, मुल्क के अंदर इंतशार होगा, अनर्की होगी। और जब मुल्क के अंदर कानून बनेगा, यानी जो सहाबा कराम की तौहीन कर रहे हैं उनके लिए, तो मुल्क के अंदर खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली जो है अमन कायम होगा। तो लिहाजा मैं आपकी वसातत से हुक्काम बाला को ये अपनी मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ
कि फौरी तौर पर मुल्क में एक ऐसा आइन बनाया जाए जिससे सहाबा कराम की जो तौहीन करने वाले उनको कम अज़ कम सज़ाए मौत की सज़ा मुकर्रर हो जाए और मुल्क में फौरी तौर पर इस्लामी निज़ाम नाफिज करके मुल्क के अंदर निज़ाम अदल कायम किया जाए और मजलूम की दारसी की जाए। जब तक मुल्क में निज़ाम अदल कायम नहीं होगा उस वक़्त मुल्क के अंदर इंतशार होगा, मुल्क के अंदर अफरात तफरी होगी, बदअमनी होगी, गरीब गरीब तर होता जाएगा और अमीर अमीर तर होकर मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। लिहाजा मुत्तहिदा दीनी महाज एक उसूल की बुनियाद पर, एक विजन की बुनियाद पर अपना जो है अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। तो मैं आपकी वसातत से, कुरैशी सादात न्यूज़ की वसातत से मैं तमाम मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि मुल्क में फौरी तौर पर खुलफाए राशिदीन का निज़ाम नाफिज किया जाए। शुक्रिया मौलाना साहब, आपने फरमाया कि हम मौजूदा जो निगरान सेटअप है इसको मुस्तरद करते हैं, मतलब इसको मुत्तहिदा दीनी महाज मतलब काबिल कबूल नहीं करती है, तो इसके लिए आप लोगों का अगला जो लाए अमल होगा वो क्या होगा, उसे मेरे नाजरीन को तफसील हमारा जो लाए अमल होगा वो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में 3 जो है स्टेक होल्डर तंजीमें हैं, मुत्तहिदा दीनी महाज, तंजीम अहले सुन्नत गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान और पाकिस्तान राहक पार्टी, इन तीनों तंजीमों का मुश्तरका इजलास कादी निसार अहमद, खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद अहले सुन्नत व मरकज़ी अमीर तंजीम अहले सुन्नत गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान की निगरानी मरकज़ी जामा मस्जिद में इजलास हुआ था। उन्होंने इस यानी पूरे मुतफ़िक़ा तौर पर इस मौजूदा निगरान सेटअप को मुस्तरद कर दिया है और इंशाअल्लाह हम तब जिला दियामर, गिज़र, अस्तौर और दीगर अज़ला के नुमाइंदों से हमारे रवाबित हैं। इंशाअल्लाह हम कादी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह हम अपने अगला लाहेमल का ऐलान करेंगे और हो सकता है ये एहतिजाज की शक्ल अख्तियार कर ले। एहतिजाज का दायरा कार कोहिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से बढ़ाकर हम कोहिस्तान तक भी फैला सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर हमारी जो है हमारी जो मुतालिबात हैं उनको अगर न सुना गया, हमारे मुतालिबात को न माना गया, निगरान सेटअप में बराबरी की बुनियाद कायम न की गई, तो आने वाले दिनों में तंजीम अहले सुन्नत, पाकिस्तान राहक पार्टी और मुत्तहिदा दीनी महाज जो है मिलकर एक लाहेमल का ऐलान करेगी। फिर उस वक़्त हुकूमत के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो है मुश्किलात दरपेश होंगे। तो इसलिए वक़्त का तकाज़ा यह है कि गिलगित के निगरान सेटअप में बाकायदा तौर पर अहले सुन्नत वल जमात एक बहुत बड़ी आबादी रखती है, 45% है। बिलखुसूस दियामर से एक नुमाइंदा लेना यह दियामर की हुकूक की पामाली है, अहले सुन्नत की हुकूक की पामाली है। लिहाजा जिन 12 या 13 मेंबरान हैं इनमें आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए निगरान सेटअप में नुमाइंदे लिए जाए। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हल्काबंदियाँ जो हैं वो भी आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए की जाएँ। नगिर में 13,000 की आबादी पर एक हल्का दिया गया है, जबकि गिलगित हल्का 1 में 35,000 के करीब वोटरों की तादाद है, वहाँ एक सीट। और नगिर में एक हल्के में 13,000 है, एक हल्के में 11,000 है, 26,000 के लिए 2 सीटें और 35,000 के लिए जो है 1 सीट। यह भी सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। यह जब जुल्म होता है, जुल्म की जब इंतहा होती है तो फिर बगावत होती है। तो लिहाजा हुक्म बारा से यह गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस अहम मसले की तरफ भी जो अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हुए गिलगित के अंदर जो है आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदियाँ की जाए ताकि हर एक को उसका हक उसकी दहलीज तक मिल सके। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कुरैशी अल सदात न्यूज़ से बात करने पर हम आपका निहायत ही मशकूर हैं। दोस्तों, ये थे सुबह गिलगित बल्तिस्तान के मुत्तहिदा दीनी महाज के सूबाई तर्जुमान मौलाना नवाब आलम उस्मानी साहब। और अगले प्रोग्राम आम जानना चाहती तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।